हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सदिश गुणनफल करने वाले हैं जहाँ पे ए वेक्टर हमको दिया गया है आई, और ये दिख रहा है ना आपको, ये है आपका केप। केप जिसको हम बोलते हैं केप, ठीक है, आई केप, ठीक है। तो ये जो हमारा है केप, सो ये आई केप प्लस 2 जे, ये आपका जे और ये कैप 3 - 3 केप, तथा बी और ये जो वेक्टर वेक्टर लगाना भूल गए थे, -2 आई केप प्लस 3 जे केप -0 के कैप, ठीक है, -0 के कैप। तो हमें ए क्रॉस बी का सदिश गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम ए और बी को लिखते लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को। ये पहले ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप, ठीक है। इसी तरह बी वेक्टर -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -0 के कैप, ठीक है। हमने दोनों को लिख लिया और हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, मतलब कि सदिश गुणनफल निकालना है दोस्तों, अदिश नहीं, सदिश। अदिश और सदिश दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया है सदिश गुणनफल। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आई प्लस 2 जे माइनस का 3 के कैप, ठीक है, और ब्रैकेट लगा लेते हैं और बीच में गुणा, ये जो गुणा है ना, ये दिख रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में गुणा है, तो यहाँ गुणा लगाएं, ठीक है। सो हैव ए -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -0 कैप, ठीक है। अभी आ गया 0, और अब निकालते हैं हम इसका सदिश गुणनफल, ठीक है। अब ये निकाल लेंगे हम यहाँ पे सदिश गुणनफल। देखिए, सबसे पहले सदिश गुणनफल निकालने से पहले आपको एक बड़ा मॉड लेना पड़ेगा दोस्तों, मॉड, ठीक है। मॉड मैं बता रहा हूँ, ये मॉड ऐसा होता है, 2 बड़ा सा डंडा टाइप होता है, ये आपका मॉड, ठीक है। इस मॉड के अंदर लिखेंगे आई जे और के कैप, ठीक है, कैप लगाना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले तीनों को लिख लिए। तो सबसे पहले पहला वाला लिखते हैं, तो पहला वाला आई, तो आप अगर जे कैप 3 एक कैप नहीं लगाना चाहते, आई जे के नहीं लिखना चाहते, तब भी चलेगा, मैं फिर भी लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 3 जे माइनस का 0 के कैप, ठीक है। अब ये आई जे नहीं लिखना चाहते तब भी चलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आप इसे मिस करते हो, अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कॉलम 1 माने कॉलम 2 और कॉलम 3, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एग्ज़ाम में, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो ऊपर को जो दिख रहा है ना कॉलम है, ये रो 1 है, रो 2 है और ये रो 3 है, जो आपका ऐसे है, ठीक है। ये जो सीधा सीधा आएगा वो आपका कॉलम है, और जो आपका तिरछा तिरछा जाएगा वो आपका रो है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आई लिखना है, इस आई को मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए कैसे होगा। अब फिर यहाँ मॉड लगाएंगे, छोटा वाला मॉड, ठीक है। मॉड लगाते ही देखिए क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, है ना। तो सबसे पहले देखिए, मैं 2 पेंसिल की सहायता से समझाऊंगा। देखिए, इसको ऐसे रखना है, ऐसे। तो जो दिखाई दे रहा है ना, उसको लिखना है, बाकी को नहीं लिखना है। मैंने जो छुपा दिया है, जो पेन से छुपा दिया है, उसको नहीं लिखना है, और जो दिखाई दे रहा है उसको लिखना है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए, पे ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे रखना है। पहले पेन को ऐसे रखा, दूसरे पेन को ऐसे रखा। अब जो दिखाई दे रहा है उसी बस को लिखना है दोस्तों उस मॉड के अंदर, ठीक है। तो आपको दिखाई क्या दे रहा होगा, ये मैंने इसको छिपाया और इसको छिपाया, ऐसे। पहले वाला इसको छिपाया तो आपको ये दिखाई दे रहा था, मतलब 2 क्या दिखा रहा था, 2, और ये 2, और ये -3, और ये +3, और ये -0, ये आपको दिखाई दे रहा। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे। अब ये यहाँ का जो जे के लिखेंगे, जे को। अब ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने के जा रहा हूँ, इसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या करना है, रफ में समझा रहा हूँ कैसे करना है। तो हमने यहाँ तक तो लिख लिया है, ठीक है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है हम आगे क्या करें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आई तो प्लस में था, ये जो हम इसे मॉड में लिखे हैं, है ना।
अब उसके बाद ध्यान से देखिए, पहला एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है आपका ट्रिक, मैं जो बता रहा हूँ वो ट्रिक है, उसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखना है आपको यहाँ पे आई और यहाँ पे लिखना है जे और यहाँ पे लिखना है के, ठीक है, IJK। वहाँ पे मोड बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखे I11, यहाँ लिखेंगे J12 और यहाँ K13, ठीक है। वहीं यहाँ पे फिर से फिर I21 और ये J22 और यहाँ लिखेंगे K23, ठीक है। आपको ऐसा दिमाग में फिट करना है। ये ऐसा वीडियो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं अलग से स्पेशल अपनी तरफ से सोच के बता रहा हूँ। मैंने बताया कॉलम 1 है, मैंने क्या बताया था, ये वाला कॉलम 1 है, ये वाला कॉलम 2 है, ये वाला कॉलम 3 है, ये वाला रो 1 है, ये वाला रो 2 है। अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, जो मैं लिखा हूँ इधर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम करना है हमेशा दोस्तों, ठीक है, रो इंटू कॉलम, ये हमेशा इस सूत्र याद कर लीजिए, रो इंटू कॉलम। ये बता रहा हूँ ना मैं कि कैसे आया ये सब, कैसे मैंने लिखा है, किस बेस में इसको लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ आई, यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉलम 1 है, और यहाँ आई देखिए, I11 कैसा है, आई फिर यहाँ पे 11 कैसे आया। तो ये कॉलम, ये जो दिख रहा है ना रो इंटू कॉलम, तो एक कॉलम है, तो कॉलम हमारा कौन सा, एक ठो है कॉलम, और कितना है रो, कितना है रो भी एक ठो है, ये देखिए ये रो एक ठो है। तो I11 कैसे आया, यहाँ से आया कि रो इंटू कॉलम की, तो कॉलम भी एक ठो था और रो भी एक ठो था, तो ये कितना आया था, ये है ना, इतना आया। अब ध्यान से देखिए जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। अब ये ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैसे आया उसको। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे I2 है, देखिए I12 कैसा आया, रो इंटू कॉलम, पहला कौन सा रो था, पहला रो था और दूसरा कॉलम था, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, ये इसको A माने, जो पहला वाला A है इसको A माने और दूसरा वाला एक है उसको B माने, ठीक है। अब देखिए सूत्र जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र। सो पहले I लिखना है, उसके सामने एक माइनस लगाना है, क्या लगाना है, एक माइनस लगाना है। फिर A प्लस B, ये फॉर्मूला है एक प्रकार से, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं अपनी स्पेशल टाइप में अपने दिमाग से बनाया हूँ। तो A प्लस बी मतलब एक एक को जोड़ना है, तो एक एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस आई, एक एक को जोड़े तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो मतलब 2 मतलब आई को हम कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया तो क्या आया, प्लस का आई आया। तो इसीलिए दोस्तों ये जो प्लस का आया है ना, इसीलिए अब ध्यान से देखिए मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, वो प्लस का आई आया। इसी प्लस आई को हमने कहाँ लिखा था, ध्यान से सोचिए, यहाँ ये, ठीक है। ये प्लस आई कहाँ से आया, यहाँ से आया दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ये कैसे आया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आते हैं, ये आ गया आपका A प्लस बी, तो माइनस लगाए थे पहले बता चुका हूँ, तो J माइनस लगाएंगे, A प्लस बी, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो धन दूसरा कॉलम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, I3 आएगा, ठीक है। सब I3 है, मतलब हम J को कितने बार, सॉरी I नहीं, J को हम कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार। J को मैंने 3 बार लिखा, एक माइनस बटा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक माइनस बच गया दोस्तों। ये एक माइनस जो बचा है ना, उसको देखिए कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों। अब आपको समझ में आया यहाँ माइनस कैसे आया, ठीक है। ये आ गया हमारा J। अब फिर से एक छोटा वाला मॉड लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, जो ये मैंने फिर से यहाँ पे कैसे, अब किस किस को लिखना है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए फिर से बता रहा हूँ मैं पेन की मदद से। देखिए इस बार आपको ऐसे छुपाना, ऐसे छुपाए थे आप, तो हमको जो दिखा था उसको लिखे थे ये वाला। अब क्या करना है देखिए, अब कैसे छुपाना है, दूसरे स्टेप में, दूसरा स्टेप, ठीक है। इसको छुपाना है और इसको छुपाना है ऐसे, तो जो दिखाई दे रहा है उसको आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। को आपको क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, I-3K -2I और -0K कैप, ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको दोस्तों। इन्हीं को लिखना है इस छोटे मोड के अंदर, ठीक है।
ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है उन्हीं को लिखना है। सो पहले स्टेप में हमने ऐसे छिपाया था। कैसे छिपाया था? ऐसे छिपाया। ये ऐसे रखा एक ठो को और एक ठो को ऐसे रखा, तो ये हमारा। दूसरे स्टेप में मैंने कैसे छिपाया? ये रफ है, ये रफ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में ये। दूसरे स्टेप में मैंने कैसे छिपाया? ऐसे छिपाया, ये ठीक है। ऐसे छिपाया और ऐसे, अब जो दिखेगा उसको लिखना है, ठीक है। क्या दिख रहा था आपको? आई जो है आप एक लिख सकते हो, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है उसको लिखना है। आई है मतलब एक लिख सकते हो आप इसको, उसके सामने कुछ नहीं है मतलब एक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हो, ठीक है। फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 2, फिर जीरो के जीरो जीरो सॉरी माइनस जीरो, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गई इतना। अब देखिए हम यहाँ पे फिर से आते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर माइनस के लिए भी निकालना पड़ेगा, माइनस के कैप के लिए भी निकालना पड़ेगा। फिर से ए प्लस बी, तो देखिए ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए कितना है? 1 3, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, माइनस के कैप, पहला रो धन तीसरा कॉलम, तो कितना आया? के 4 ठो आया। तो हम के को कितनी बार लिख सकते हैं दोस्तों? 4 बार। तो लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने 4 बार के को लिखा और सब माइनस कर दिया, तो क्या आएगा? प्लस का के कैप आया। देखिए यहाँ पे प्लस सब माइनस कट गए, सम है क्या है? प्लस क्या है? 4 क्या है? प्लस है, इसलिए सब कट गया, तो प्लस का के कैप आया। ये मेरा आ गया प्लस का के कैप, ठीक है। फिर मैंने छोटा वाला मॉड डाला। अब देखिए थर्ड स्टेप में कैसे छिपाना है, एकदम मोस्ट कैसे छिपाना है। थर्ड स्टेप में आपको कैसे छिपाना है? इसको ऐसे छिपाना है, ऐसे। आपको समझ गए होंगे आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कैसे छिपाएंगे। ये ऐसे अब जो दिखाई दे रहा है उसको लिखना है दोस्तों, ठीक है। मॉड के अंदर, छोटे मॉड के अंदर, तो क्या दिखा रहा है? 1 2 माइनस 2 और प्लस का 3, 1 आई 2 जे माइनस का 3 आई प्लस 3 के कैप, ठीक है। तो ये 3 जे कैप, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखना है। तो चलो लिखते हैं। क्या क्या दिखाई दिया? 1, फिर 2, फिर -2, फिर प्लस का 3। ये मॉड बंद कर दिया दोस्तों, ठीक है। हाँ अब इसको ऐसे करना है। अब आप अगर इतना समझ गए होगे तो पूरा आपसे सॉल्व हो गया दोस्तों, सिर्फ यहीं तक था, बाकी आपसे पूरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ तक समझ गए तो ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। अब आपको क्या करना है? तिर्यक गुणा करना है दोस्तों, तिर्यक गुणा। क्या करना है यहाँ? तिर्यक गुणा। अब देखिए यहाँ जो प्लस आई था हमने यहाँ के क्या किया? तिर्यक गुणा किया है, ठीक है। अब इन तिर्यक गुणा के बीच में एक माइनस रहेगा दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूँ, है ना। अब देखिए आपको कैसे करना है। रफ जो आपका मोड जो है, मोड में बहुत टाइम से बता रहा हूँ, मोड का मतलब हमने समझ। जैसे मोड के अंदर -5 है तो मोड से निकलेगा बाहर तो क्या बन जाएगा? प्लस का 5 बन जाएगा। वैसे ही अगर मोड के अंदर 5 है और मोड से बाहर निकलेगा तब भी वो प्लस का 5 ही रहेगा दोस्तों, -5 नहीं होगा, ठीक है। ये जो प्लस का 5 है वो प्लस का 5 ही रहेगा, ठीक है ना। और ये जो माइनस का 5 है वो प्लस का 5 बना देगा। ये आपका मोड का काम है, ठीक है। अब आपको मोड का काम समझ में आ गया क्या काम करता है हमारा मोड। अब देखिए इसको, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, फिर से ध्यान रखने वाली बात जो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसका गुणा करूँगा, जैसे 2 और 0 का मैं गुणा करूँगा और इनका गुणा करते ही इनके बीच में एक माइनस लगाऊंगा। 3 और जैसे 3 का गुणा करूँगा तो इनके बीच में एक माइनस लगाऊंगा। देखिए कैसे मैं अब लिखूंगा तो समझ में आएगा, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने डाला, तो देखिए पहले 2 और 0 का गुणा करेंगे, 2 2 शून्य शून्य, तो कितना आ गया? 0। और ये हमारा तिर्यक गुणा करें 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इसके बीच में एक माइनस रहेगा दोस्तों, यही बताना चाहते थे हम कि इनके बीच में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक बीच में माइनस रखेंगे इस सूत्र के हिसाब से। अब 3 तिया 9, अब असमान चिन्ह है इसलिए देखो इसके माइनस है, इसलिए एक माइनस का 9 लगाएंगे, ठीक है। फिर देखिए माइनस का जे कैप। अब फिर से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएं। अब फिर देखिए, अब यहाँ पे हमें एक एक और 0 करेंगे तो 0 आएगा। क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखिए यहाँ जो -2 और -3 का गुणा कराएंगे तो समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, और एक बीच में माइनस देना है, ठीक है। ये समान चिन्ह है ना, समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, मतलब कि इनका जो गुणा आएगा प्लस का कितना आएगा? 6। कितना आएगा? ये समान चिन्ह है ना, ये -2 है और ये -3 है, तो हमेशा इसका कितना आएगा? प्लस का
6, ठीक है। तो इसके बीच में एक माइनस देना है, मैं बता चुका हूँ। 0 के बाद एक माइनस देंगे, फिर लिखेंगे प्लस का 6, ठीक है। प्लस प्लस के कैप। अब देखिए इसके अंदर फिर से, अब देखिए फिर 1 और 3 का होगा तो 3 एकम 3, एक बीच में माइनस देंगे, ये मैंने माइनस दे दिया। अब ये देखिए 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ एक माइनस है। असमान चिन्हों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है दोस्तों। ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस अलग अलग है ना, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। असमान चिन्हों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। कितना आ गया मेरा, 3 के बाद एक किए तो 3 आ गया, माइनस बीच में दिए, अब 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ गया, क्योंकि 2 में वहाँ माइनस लगा था, है ना। अब देखिए प्लस के आई को हम उतारेंगे और ये जो माइनस का, देखिए इस जो माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 9, ठीक है। ये माइनस का जे कैप को लिखेंगे, ये माइनस का जे कैप, और ये प्लस का 6 और ये माइनस माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 6 और ये प्लस का के कैप, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 + 4 क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, तो 9 आई, एंड देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस था ना, सो प्लस लिख देते हैं। ये प्लस और ये प्लस क्या, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या 6J प्लस के, एंड इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। सो 9 आई प्लस 6J एंड प्लस 7K कैप, तो ये एक्यूरेट आपका आंसर हो जाएगा। सो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।